So hello and welcome to Cricknear. We have witnessed the first T20I of India versus England at the Eden Gardens, जहां पर हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच मिला फॉर हिज 3 विकेट्स ऑफ द मिडिल ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड, जहां पर उन्होंने फाइनल ओवर में आके पावर प्ले के अपना जो गेम था उसे टर्न किया। और जिस तरीके की पिच दिखाई दे रही थी वहां पर थोड़ा सा ग्रास था और तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और स्पिनर्स को खिलाया। वरुण चक्रवर्ती को मौका देने के बाद चूंकि उनका केकेआर का एक्सपीरियंस भी है, कोलकाता में विकेट भी मिले। अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की तो उनके पहले यहां पर अर्शदीप सिंह ने जो कि मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बन चुके हैं इंडिया के T20I क्रिकेट में, उन्होंने विकेट लिए। 2 विकेट अर्शदीप सिंह के खाते में आए और पिछले बल्लेबाजों के 2 विकेट हार्दिक पांड्या ने भी लिए। हालांकि अगर बात करूं बल्लेबाजी की, सो इंग्लैंड ने यहां पर 133 रन बनाए, जिसमें से 68 रन थे जॉस बटलर के। जॉस बटलर के अलावा इंग्लैंड की बल्लेबाजी में उनका किसी ने साथ नहीं दिया और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई इंग्लैंड की टीम 133 रन पर। वहीं पर इंडिया के सामने स्कोर था और वो चेस करना बहुत आसान था इंडिया के लिए। अगर बात करें यहाँ पर अभिषेक शर्मा की और संजू सैमसन की, उनकी अप्रोच पहले ही जब वो बल्लेबाजी करने आए नहीं थे उसके पहले अभिषेक शर्मा और प्रैक्टिसिंग टू फेस द बॉल, जहां पर वो बॉल को एक गेंद हाथ में लेकर वो गेंद को हर दिशा में घुमाकर ये देख रहे थे दैट इफ बॉल विल गो एनी डायरेक्शन ही कैन प्ले एट हिज बेस्ट। तो वहां पर अभिषेक शर्मा ने जो रन बनाए उसमें से 8 छक्के और 5 चौके थे। वहीं पर अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं, सो एक जो 50 बनाने से पहले वो उनका कैच छूटा था और उस जीवनदान के बाद अभिषेक शर्मा ने फिर से मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अभिषेक शर्मा वाज टेकिंग चांसेस अगेन एंड अगेन, क्योंकि स्कोर बहुत छोटा था एंड चांसेस लेना हम डिजर्व भी करते थे, क्योंकि वहां पर 12.5 ओवर में ये मैच खत्म हो चुका था और ये हम चाहते भी थे टू इंक्रीज आवर रन रेट इन दिस T20I सीरीज, क्योंकि 5 मैचों की T20I सीरीज है। वहीं पर एक मुकाबला जो कि W के साथ खत्म हुआ है टू द विन विन फॉर इंडिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संजू सैमसन की, तो एक ओवर में उन्होंने इतने रन बनाए थे। और संजू सैमसन जिस तरीके से खेल रहे थे, जिस तरीके से उनकी अप्रोच थी, इज ए स्ट्राइकर ऑफ द मैच फॉर टुडे। द प्लेयर ऑफ द मैच इज वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा की तो क्या ही बात करें। और अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या आल्सो कंट्रीब्यूटेड विद द बॉल। बल्लेबाजी से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे अगर ये स्कोर 150 के ऊपर होता इंग्लैंड का। तो अगर बात करें बल्लेबाजी की, सो इंग्लैंड की तरफ से जिस तरीके से आरसीबी ने खरीदा लियम लिविंगस्टन को, फिलिप शॉल्ट को और जेकब बैथल को, तीनों फ्लॉप साबित हुए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाकी बल्लेबाजों की भी, तो किसी और बल्लेबाज में भी वो दमखम दिखाई नहीं दिया जिस तरीके की बात इंग्लैंड की टीम के बारे में हो रही थी। सबको ये लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, और वो डिफरेंट कर भी रहे हैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करके, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती की जिस तरीके से गेंदबाजी जा रही है, ही इज इंप्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन। मोहम्मद शमी को मौका जरूर नहीं मिला, बट इस मुकाबले में मोहम्मद शमी की जरूरत ही नहीं पड़ी टीम इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद थी जो कि मैच स्टार्ट होने से पहले नहीं दिखाई दे रही थी। शायद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को ये चीज दिख गई और वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने टीम में इंक्लूड किया। हालांकि अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले और अक्षर पटेल को इंक्लूड करना, उनका इंक्लूजन बहुत जरूरी था टीम इंडिया के लिए। अर्शदीप सिंह अगेन युजवेंद्र चहल को क्रॉस कर गए विकेट्स के लिए, 97 विकेट्स इन हिज हैंड्स नाउ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी से ही हम मेन मुकाबला, इस मुकाबले पर जीत हासिल कर सके हैं, तभी यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। अगर 1 विकेट और अर्शदीप सिंह के खाते में आती तो शायद अर्शदीप सिंह ही प्लेयर ऑफ द मैच होते। अगर बात करें वहां पर बल्लेबाजी की, तो टीम इंडिया बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। द फियरलेस क्रिकेट अगेन फ्रॉम तिलक वर्मा आल्सो एंड अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, वहां पर संजू सैमसन हो, इन्होंने मिलकर ही ये मुकाबला खत्म कर दिया था। और आखिर में किसी और बल्लेबाज की भारत को इस 133 के छोटे से स्कोर को चेस करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड इंडिया इज विनिंग अगेन एंड अगेन इन T20I, द डिस्ट्रक्टिव टीम इन द वर्ल्ड। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की लाइनअप थी, हैरी ब्रूक, जेकब बैथल, लियम लिविंगस्टन, जॉस बटलर, फिलिप शॉल्ट, सारे बल्लेबाज, आदिल रशीद थोड़े से फीके साबित हो रहे हैं गेंदबाजी में, और मार्क वुड को भी आज, और गट एटकिंसन को तो यहाँ पर गेंदबाज मान ही नहीं रहे थे। अभिषेक शर्मा, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर को 2 विकेट मिले, उनका कमबैक हुआ, एक इंडिया में उन्होंने एक राहत की सांस ली होगी। बट टुडे इंडिया हैज won this match. I'll meet you in the next video, the preview of second T20I. Till then, stay tuned.